अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश होंगे। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से अली एकेडमी की नई वीडियो के अंदर खुश आमदीद। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है अकाउंटिंग के सिस्टम्स। अकाउंटिंग के सिस्टम्स के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक्चुअल में हमें ये पता चलेगा कि अकाउंटिंग जो है ना वो काम कितने तरीक़ों से करती है, फिर अकाउंटिंग को अमल में लाने का, प्रोसेस में लाने के कितने तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद हैं। तो ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है और जल्दी से इसको कवर करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि अकाउंटिंग को प्रोसेस में लाने के, अमल में लाने के जो सिस्टम्स हैं ना वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके के। पहला सिस्टम जिसको हम कैश बेसिस अकाउंटिंग या कैश बेसिस सिस्टम भी कहते हैं, दूसरा जिसको मर्केंटाइल या एक्रूअल बेस्ड सिस्टम कहते हैं, और तीसरा जिसको हम लोग मिक्स्ड सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग की। कैश बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये है कि ये सिस्टम आपको कहता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश के बारे में बात होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कारोबार में कैश रिसीव होगा या कैश सिर्फ और सिर्फ पे होगा, जब आपकी अकाउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई काम उधार पे करते हैं, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कुछ खरीदते हैं उधार पर या आप कुछ बेचते हैं उधार पर, तो वो चीज़ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम पर अगर कोई चीज़ उधार पे खरीद रहे हैं, उस टाइम अकाउंटिंग कोई काम नहीं करेगी। हाँ, आप जब उस उधार के पैसे दे रहे हैं या पैसे वापस दे रहे हैं, मतलब जब टाइम आ गया कि उस उधार के बिहाफ पे कैश आया जा रहा है, देन वो काम होगा। इसका मतलब ये है कि इस कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर क्रेडिट को मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया जाता है, क्रेडिट की कोई बात नहीं होती। दूसरा सिस्टम जो है हमारे पास, उसको हम लोग एक्रूअल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये सिस्टम एक्चुअल में एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर चल रहा होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड की लिमिट के अंदर रहकर काम हो रहा होता है, और इस लिमिट के अंदर चाहे कैश की ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही लिखी जाती है। मतलब जहां कैश बेस्ड सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कैश को प्रमोट करता था, यहां पर एक्रूअल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम कहता है कि भाई जब क्रेडिट पे काम होगा जब भी लिखा जाएगा, जब कैश पे काम होगा जब भी लिखा जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई। एक्रूअल बेस्ड सिस्टम की दूसरी अनोखी बात यह है, जिस वजह से इसको एक्रूअल कहा जाता है, वो ये है कि ये कहता है कि आपके पास रेवेन्यू जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा जब तक वो अर्न नहीं हो जाता, और दूसरी बात ये कि एक्सपेंस जब तक नहीं कहलाएंगे जब तक उनकी ऑब्लिगेशंस ऑफ पेमेंट हमारे ऊपर नहीं आ जाएगी। अब ये जो बात है ना, दो इसको बड़ी आसानी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल है ये, तो इसको समझने के लिए आसान से कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसका मुझे कुछ काम करना था, तो मैंने जो उसका काम करना था उसने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए। तो उसने जो मुझे पैसे दिए वो एक्चुअल में मेरी अर्निंग है ना, वो मेरा रेवेन्यू है, मेरी आमदनी है। बट एक्रूअल बेस्ड सिस्टम आपको ये कहता है कि रजा आपकी वो आमदनी जब तक नहीं है जब तक आप उसका काम नहीं कर देते। क्योंकि लाजमी सी बात है, अगर मैंने उससे एडवांस में पैसे ले लिए बट मैं अगर उसका काम नहीं करता तो वो अपने पैसे मुझसे आकर वापस ले जाएगा। मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जब तक नहीं होगा जब तक वो मुझे अर्न नहीं होता। अर्न का मतलब क्या है कि मैं उसका काम करके उसको जब तक हासिल नहीं कर लेते ना, वो रेवेन्यू नहीं कहलाएगा। दूसरा ये कि आप एक्सपेंस जब तक नहीं होगा जब तक उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज एक बिल मुझे पे करना था, जिसके पैसे मुझे नहीं पता था कि बिल कितने का आएगा मंथ के आखिर में। मैंने पहले ही उसके पैसे जो है ना फर्स्ट डे ऑफ मंथ को निकाल कर रख दिए थे, 3000 रुपये, कि जी जब वो बिल आएगा जो भी आएगा मैं इस पैसों के जरिए से उसकी पेमेंट कर दूंगा। तो वो 3000 रुपये पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऐसे रखे हुए थे, वो आपके एक्सपेंस नहीं हुए थे। आपके एक्सपेंस जब वो बनेंगे जब आपका बिल आ जाएगा ऑब्लिगेशन के साथ कि इसको पे करो, देन वो पैसा आपका एक्सपेंस बनेगा। मतलब ये याद रखिएगा कि एक्सपेंस जब तक एक्सपेंस नहीं बनता है जब तक उसकी पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन ना आ जाए आपके ऊपर। तो ये था चंदा आपके पास एक्रूअल सिस्टम। तीसरा और आखिरी अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसे हम लोग मिक्स्ड अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, मिक्स सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये कोई यूनिक सिस्टम नहीं है, इस सिस्टम को हम लोग मिक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम कहता है कि भाई ना एक्रूअल की सुनो, चाहिए जी, ना सुनो कैश बेसिस सिस्टम की, आप दोनों की थोड़ी इसकी सुनो थोड़ी इसकी सुनो और दोनों को मिलाकर एक नया सिस्टम बना दो। मतलब बहुत आसानी की बात यह है कि मिक्स्ड अकाउंटिंग सिस्टम आपसे कहता है कि आप
आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है कि जब आपको बेनिफिशियल लगे कि मैंने कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा पास करनी है, मुझे क्रेडिट का काम नहीं करना है, तो आप जब कैश बेसिस सिस्टम को यूज़ कर लो। और जब आपको फील होता है कि जी अब मैंने जो है थोड़ा क्रेडिट वगैरह के ऊपर भी काम करना है, या फिर रेवेन्यू और एक्सपेंस का मामला अब मैंने इस तरीके से रखना है जिस तरीके से एक्रुअल बेस सिस्टम मुझे कहता है, तो देन आप उसकी भी सुन लो। तो मिक्स्ड अकाउंटिंग सिस्टम आपको एक्चुअल में ये कहता है कि दोनों का मिक्स कर लीजिए, कॉम्बिनेशन कर लीजिए। मतलब मिक्स अकाउंटिंग सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेस अकाउंटिंग और एक्रुअल बेस अकाउंटिंग का नाम है। तो होपफुली आपको ये तीनों अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा की तरह मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर पूछ सकते हैं, देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।